जिन लोगों के परिवार वालों की मृत्यु हो गई उनको हमारी गहरी संवेदनाएं, ईश्वर उनको दुख सहने की शक्ति दे, घायलों को जल्द इलाज हो। मगर ये बातें सिर्फ ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे लिखने के लिए ना हो। सरकार इसको दिल से सोचे। जब किसी के घर का कोई आदमी मरता है और आप टाइप करके कह देते हैं कि इसको संवेदना भेज दो, तो उस संवेदना की कोई कीमत नहीं है अगर उसके परिवार वाले की लाश के लिए एक सरकार एम्बुलेंस भी ना दे पाए। एक दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल जिसपे देश के गृह मंत्री आए और बोले सब ठीक चल रहा है, मुख्यमंत्री आई बोली सब ठीक चल रहा है, और जिनके गरीब लोगों के परिवार के लोग मारे गए, जिसको बेचारे का फोन आया और वो भागा भागा आ गया यहाँ पे, ना उसने पर्स देखा, ना मोबाइल देखा, ना उसने पैसा देखा, वो भाग के आ गया यहाँ पे, और उसको ये बोला जाए भाई साहब लाश तो पड़ी है आपकी, एम्बुलेंस का इंतजाम कर लो। इस सरकार के पास एम्बुलेंस नहीं है। वो सरकार जो तालिबान को एम्बुलेंस दे सकती है, वो सरकार अगर उन लोगों को भी एम्बुलेंस नहीं दे सकती जो जिनके शरीर को घर ले जाना हो, तो ये बड़ा दुखदाई है, बहुत गलत है। और मुझे लगता है कि सरकार को इसके बारे में चिंता करनी चाहिए। हमने अंदर भी बोला है कि कम से कम जो लोग अब इंजर्ड हैं उनको अगर आप यहाँ से छोड़ेंगे तो उनको एम्बुलेंस कम से कम दे दीजिएगा। और ऐसा नहीं है एम्बुलेंस की कमी है, सरकार के पास बहुत एम्बुलेंस है। जब मंत्री मुख्यमंत्री जाते हैं तो अच्छे साथ साथ एम्बुलेंस चलती है। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है तो खूब एम्बुलेंस वहां पे लगाई जाती है। तो एम्बुलेंस की कम से कम एम्बुलेंस जो है, एक मृत शरीर को एम्बुलेंस मिल जाए, ये हमारी सरकार से प्रार्थना है। हम लोग घायलों से मिले, डॉक्टरों से हमने बात की, घायलों का इलाज चल रहा है और ईश्वर से प्रार्थना है कि वो जल्द से जल्द जो है स्वस्थ होके आए। सरकार का मैंने सुना था, सरकार ने कई जगह कहा था कि अगर देश पर आतंकवादी हमला होगा तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, उसको युद्ध माना जाएगा। मगर ये पहला देश है जहां पे युद्ध हो रहा है, मगर प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पे सुबह निकल गए हैं। ये भी मुझे लगता है दुनिया में पहला ऐसा जो है वाकया होगा। If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.